हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? पहचाना? नहीं पहचाना? तो आज हम बाइक पर सफ़र करने जा रहे हैं, बाइक से घूमने जा रहे हैं। और अगर हो सकेगा, टाइम मिलेगा तो मैं आपको अपने बाग बगीचे भी दिखाऊंगा। और साथ में आज हम एक सैर पर चलते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन कौन लोग मिलते हैं और किन से मुलाकात होती है। तो ये मेरा हेलमेट है और आप देख सकते हैं ये मेरी बाइक है जिससे हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। क्योंकि आज संडे का दिन था तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी मौज मस्ती कर ली जाए। पढ़ाई लिखाई तो होती ही रहेगी, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ थोड़ी मौज मस्ती भी ज़रूरी है। तो चलो फिर आज हम एक सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं कि इस देश दुनिया में और क्या हो रहा है। ठीक, आज एक छोटे से कमरे से निकल करके मैं आपको अपना शहर घुमाऊँगा। ओके, तो देखिए भाई, मैं बाइक से चल रहा हूँ, मेरे पास कोई कार वार तो है नहीं जिससे मैं आपको साथ में रोड का व्यू भी देता चलूँ। तो यहाँ पर क्योंकि बाइक में मोबाइल लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कैमरे को कहाँ सेट किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बाइक चलाता हूँ और आप मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपसे बातें करता चलूँगा। ठीक है, थोड़ा बहुत दिखाता भी चलूँगा आगे कौन कौन सा व्यू है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बता दूं मैं कहाँ चल रहा हूँ। देखिए, मैं गंगा नदी के पास चल रहा हूँ, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा गंगा नदी का भव्य नज़ारा कैसा है। और कुछ ऐतिहासिक स्थल भी देखेंगे, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं बाइक से चल रहा हूँ, आपको बाइक की आवाज़ भी आ रही होगी। देखिए, मैं आज आपको थोड़ा सा एक गुण सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं, मतलब फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट लाइफ बहुत ही एक ख़तरनाक लाइफ होती है जिसमें समझ ही नहीं आता है कि किस प्रकार से क्या किया जाए, घर वालों की इच्छाएं पूरी की जाएं या अपनी इच्छा पूरी की जाए, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो उन सब चीज़ों से निकल करके हमें ज़िंदगी में लड़ना होता है। और मैं अपना खुद आपको एग्जांपल बता दूं कि मैं भी इस समय बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर रहा हूं। अरे यार, घर वालों से नहीं, ज़िंदगी से। ओके, अच्छा, आपको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? माइक की आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? चलो थोड़ा सा माइक मैं ऊपर करता हूँ, 1 मिनट गाड़ी रोकता हूँ। जा ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, तो मैं बोल रहा था किस प्रकार से फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं। देखो, स्टूडेंट लाइफ जो है वो बहुत ही अनिश्चितताओं से भरी है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हम तो अपना 100% दे रहे हैं और साथ में हम ज़िंदगी से लड़ भी रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है भाई, देखो, सरकारी नौकरी करने वाला, सरकारी जो नौकरी की तैयारी करता है, वो बंदा अनिश्चितताओं से तो भरा ही भरा होता है। क्योंकि मान लो हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट कितने फॉर्म देगी, गवर्नमेंट कितना क्या करेगी भाई। क्योंकि मान लो इतनी सारी आबादी है और उस आबादी में गिनी चुने पोस्टें हैं, तो गवर्नमेंट किस प्रकार से जॉब देगी, उसके सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा मानना ये है कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे हमारा व्यक्तित्व सुधरे। देखिए, व्यक्तित्व सुधरेगा तो जीवन अपने आप सुधरेगा, बात समझ रहे? तो व्यक्तित्व का सुधरना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि जल्दी पहुंचना भी है। रास्ता यहाँ से काफ़ी लंबा भी है और काफ़ी अनिश्चितताओं से भरा भी है। अच्छा, चलो मैं अब आपको बता ही देता हूँ मैं कहाँ से हूँ। देखिए, एक्चुअली मैं कानपुर से रिलेट करता हूँ
यूपी के एक छोटे से ज़िले कानपुर से, जिसको लेदर हब बोला जाता है। किसी दिन मैं आपको यहाँ की लेदर मार्केट भी घुमाऊँगा अगर मौका लगा तो। और यहाँ के जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, वो चाहे बिठूर हो जाए, चाहे गुप्तकालीन मंदिर हो या गंगा का किनारा हो, अगर आज मौका मिलेगा तो मैं आपको घुमाऊँगा, इन सब चीज़ों के बारे में रूबरू कराऊँगा। लेकिन इसमें आपका साथ बहुत ही ज़रूरी है। मैं अभी बिठूर की तरफ जा रहा हूँ, है ना, और अगर मौका मिल गया तो मेरी दीदी का भी घर इधर ही है, उनके यहाँ भी थोड़ा घूम के आऊँगा, है ना। तो मैं आपको आज ये बताऊँगा कि किस प्रकार से फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त की जा सकती है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे प्राप्त की जा सकती है? आप छोटी सी एक नौकरी करके भी अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकते हैं। बस आपका हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैप्पी नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, आप देख भी पा रहे हैं। छोटे छोटे मैगी पॉइंट्स भी खुले हैं, यहाँ पर बैठ करके प्रेमी प्रेमिका आराम से भोजन करते हैं। चलिए, यहीं पर मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ। आप देख सकते हैं नज़ारा, कितना बेहतरीन नज़ारा है ना, कितना भव्य नज़ारा है। चलिए फिर थोड़ी सी बातें हो जाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, हमारे एक बहुत ही भव्य नज़ारा दिख रहा होगा। ओह माय गॉड। हाँ, तो मैं आपसे बोल रहा था कि हम किस प्रकार से फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ का मैं आज आपको थोड़ा सा गुण सिखाने जा रहा हूँ। कहाँ बैठा जाए? चलिए ऐसे ही बातें करते हैं। तो देखिए, होता क्या है, सपोज़ करिए हम महीने का या हफ्ते का या एक साल का कुछ अर्निंग करते हैं, ठीक है, और उस अर्निंग के दौरान हमारे ऊपर इतने खर्चे होते हैं कि हम उस खर्चों से निपट ही नहीं पाते हैं, है ना। इतने सारे खर्चे होते हैं कि हम उन खर्चों से निपट ही नहीं पाते हैं। निपट ही नहीं पाते हैं और इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं कि हम उन्हीं से घिरे रहते हैं, है ना। तो इन सब की समस्याओं से निजात पाने के लिए अगर आप थोड़ी थोड़ी बचत करते चलते हैं और उस बचत को जब आप इकट्ठा करके देखेंगे तो आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा होगा। जैसा कि आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, स्टार्टअप्स में कुछ लोग निवेश करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में अगर आप म्यूचुअल फ़ंड को वरीयता देते हैं, देखिए होता क्या है म्यूचुअल फ़ंड में, बहुत जैसे कि कोई कंपनी होती है, तो उस कंपनी के अगर हमें मान लो फंडामेंटल्स नहीं पता है, फंडामेंटल्स हम उसके रीड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए म्यूचुअल फ़ंड क्या करता है, एक ऐसे आदमी की नियुक्ति कर देता है जो कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे से समझता है ना। एक बहुत ही वेल नॉलेजेबल पर्सन होता है, उसको कंपनी बैठा देती है, एक फ़ंड हाउस होता है, उसको बैठा दिया जाता है, और वो क्या करता है, वेरियस लोगों से पैसा ले करके किस कंपनी में कब लगाना चाहिए, कब निकालना चाहिए, वो सब काम उसका होता है। देखिए, अगर आप डायरेक्ट अभी स्टॉक मार्केट में जाएंगे, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इंटर करेंगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे क्या किया जाए। तो इसलिए म्यूचुअल फ़ंड का सहारा लेकर के हम क्या करते हैं, अपना पैसा एक फ़ंड हाउस को दे देते हैं, और वो फ़ंड हाउस क्या करता है, हमारे पैसे को मैनेज करता है, हमारे पैसे को वो बढ़ाने की कोशिश करता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि तुम्हारा पैसा नीचे जाएगा तो
तो तुम अपना पैसा खींच लोगे, वापस ले लोगे, तो फंड हाउस को भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए फंड हाउस चाहता है कि उसके पास जितना भी पैसा आ रहा है वो ग्रो करे। वो अगर ग्रो करेगा तभी उसकी इनकम होगी। ओके, तो इसलिए म्यूचुअल फंड का सहारा लेकर के आप अपने पैसे को डबल ट्रिपल, ठीक है, बल्कि जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं, आप महीने का 100 रुपये, महीने का 500 रुपये, 200 रुपये, जितनी जेब आपकी गवाही देती है वो आप केवल म्यूचुअल फंड में डालिए, और एक लंबे समय के लिए डालिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इस तरीके से डालिए, और फिर देखिए आपके मनी का जादू। आपकी मनी किस प्रकार से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती है ना। या आपको केवल सीखना है, अभी आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं मान रहे हैं, आपको केवल सीखना है, तो आप सबसे पहले 100 रुपये को डालिए, हफ्ते भर पड़े रहने दीजिए। हम कहते हैं 100 से 99 रुपये होंगे, 98 रुपये होंगे, या 102 भी हो सकते हैं, और उसको एक हफ्ते बाद खींच लीजिए, वापस ले लीजिए। तो आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से म्यूचुअल फंड वर्क करता है और किस प्रकार से आपका पैसा बढ़ सकता है ना। तो इस प्रकार से पैसा कमाने की जो टेक्निक है वो आप सीख सकते हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा। देखिए हमारे यहाँ इंडिया की एक कमी है कि यहाँ पर लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज इतनी नहीं है, क्योंकि ना तो फाइनेंशियल नॉलेज स्कूलों में पढ़ाई जाती है, और ना ही फाइनेंशियल नॉलेज हमारे माता पिता या हमारे आसपास की सोसाइटी के लोग हमको इतनी दे पाते हैं, ना ही हमारी बुक्स में हमको कहीं मिलती हैं, है ना। तो इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई साइड बिजनेस भी आप कर रहे हैं, सपोज करिए साइड में आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और उसमें 5,000, 7,000, 10,000 कुछ कमा रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा 500 रुपये, 1,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड में डालिए। आप देखेंगे कि 2 साल 3 साल के बाद आपका पैसा काफ़ी हो जाएगा, ठीक। तो ये एक तो बात हो गई कि आप म्यूचुअल फंड के द्वारा एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं बैठे बैठे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कमाना पड़ेगा। और एक बात कि इस सब सिस्टम में आप जो भी पैसा डालेंगे वो आपकी कमाई का होना चाहिए। आपकी कमाई का पैसा होगा तभी आप उसको थोड़ा सा मैनेज करने में दिलचस्पी लोगे। मम्मी से मांग लिया, पापा से मांग लिया, पड़ोसियों से मांग लिया, दोस्तों से मांग लिया, तो आप उतनी मेहनत नहीं करोगे, ना ही आप उसको रोज़ ट्रैक करोगे कि हमारा पैसा नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है, किस प्रकार से ग्रो कर रहा है, इसको भी आप मैनेज नहीं करोगे। इसलिए हो सके तो आप अपना पैसा डालिए। चलिए, तो एक बात तो ये हो गई कि म्यूचुअल फंड के द्वारा आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड को ही अपनाइए, मेरा ऐसा मानना है। मैं इन सब चीज़ों का यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको ये छोटा सा ज्ञान दे रहा हूँ बस। बाकी आप अगर इसको ज्ञान समझे तो ज्ञान की भांति लीजिए, इसको अगर लेक्चर समझे तो लेक्चर की भांति लीजिए, और अगर इसको फालतू की बकवास समझें तो आप फालतू की बकवास के रूप में भी ले सकते हैं। ओके, तो एक तो नॉलेजेबल बात ये हो गई, और दूसरी नॉलेजेबल बात हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। तो उससे पहले चलो आगे चलते हैं। हेलमेट डाल लेता हूँ। चले, ये देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, कितना भव्य नज़ारा है। श्री गंगा वैली यहाँ से 4 किलोमीटर
स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत। चले फिर। और रखने का कहीं जुगाड़ नहीं है कैमरा, क्या करें, आगे रखा है उससे सरक जाता है, टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है। बिठूर यहाँ से आपको 6 किलोमीटर पड़ेगा। बिठूर यहाँ से कितना पड़ेगा? 6 किलोमीटर भाया, 6 किलोमीटर। राइट लेते हैं। वीर तात्या टोपे, बिठूर का गौरव। देखिए बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। बार बार ये गिर जाता है, इसका मुंह जो है टेढ़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कैमरे को अपने ऑफ करता हूँ और अब सीधा अगर मैं अपने जीजा के बगीचे में गया तो वहाँ से बगीचा मैं आपको घुमाऊँगा। और इसके बाद अगर मैं मान लो गंगा नदी के तट पर गया तो गंगा नदी का तट भी घुमाऊँगा। और अगर मैं रानी लक्ष्मीबाई के किले में गया तो रानी लक्ष्मीबाई का किला भी घुमाऊँगा, नानाराव पेशवा का घर भी दिखाऊँगा। ठीक है, बिठूर में बहुत सारी जगह है, ध्रुव टीला भी दिखाऊँगा और राम लक्ष्मण का जो गुरुकुल था वो भी दिखाऊँगा। अगर मैं गया, देखिए क्योंकि मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं दीदी के यहाँ जा रहा हूँ, अगर उन्होंने रोक दिया तो मुझे रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर अपने कैमरे को मैं बंद करता हूँ और मिलते हैं आगे।